शुद्धांतुत्वं जगदीकिसारं सम्प्रापितागादिभवाब्धिपारं तत्त्वानत्वादन्तशिवोदिभारं समाधिसारं पुरुडोमिसारं नमोरिन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आर्याडं नमो छायाडं नमो लोये सौविसाभूडं। अनंत अनंत परम सिद्ध वाहिनी की एक जाडुगान आदिनाथ स्वामी की, एक जाडुगान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की, समय विश्व धर्म बंधु अंतिम तीर्थेश और दमाई स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र बाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व सुंदरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्यानुभूत प्रदान किया है। जब लोग त्राहिमाम होता है, आचरण विघातेन कुदृष्टीनाम संपदा धर्म ज्ञानी पर प्राप्ति मुच्यन्ते जिनोत्तमः। आचरण का विघात होने लगता है, मिथ्या दृष्टियों की वृद्धि होने लगती है, लोग धर्म से ग्लानि करने लगते हैं। उस समय तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है और सनातन त्रैकालिक अनादि अनंत श्रवण संस्कृति में 24 तीर्थंकर परंपरा ये सनातन परंपरा है। सनातन शब्द जो है ये धर्मवाची नहीं है, ये कालवाची है। कालवाची शब्द को धर्म में जोड़ करके किसी एक धर्म को आप सनातन नहीं कह सकते हो। सनातन कालवाची है जो त्रिकालिक अनादि अनंत है। ऐसा जिन शासन जिन स्वामी ने
प्राण सनातन धर्म का है। इसलिए आचार्य प्रवर जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण में जब भगवान ऋषभ देव का व्याख्यान किया, वहां कुलकरों की व्याख्या की है। वैदिक दर्शन में 16 मनु हैं, 14 मनु हैं, हमारे यहाँ कुलकर हैं, जो लोक व्यवस्था में सहकारी बनते हैं, वे कुलकर होते हैं। कुल को धारण करते हैं, वे कुलकर होते हैं। और कुलकरों की जो संख्या है उसे आगम में आचार्यों ने वर्णित की है। ऐसे 14 कुलकर, उन 14 कुलकरों में भगवान ऋषभ देव के पिता महाराजा नाभिराज अंतिम कुलकर थे। यदि 16 मनु मानते हैं वैदिक दर्शन में, तो उनकी दृष्टि में ऋषभ देव भी मनु, भरत चक्रवर्ती भी मनु, ऐसे 16 हो जाते हैं। परंतु जब जब जैन दर्शन की व्याख्या प्रारंभ होती है लोक में, तो भगवान महावीर स्वामी से लोग प्रारंभ कर रहे हैं। ये भूल करना नहीं। तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर हैं। इसके पूर्व 23 तीर्थंकर हो चुके हैं। यदि हम ऋषभ देव को आगे लेके आते हैं तो विश्वास मानना, जब हम वहाँ ऋषभ देव के पास पहुँचते हैं तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का जन्म तृतीय काल में हुआ। जब भारत भूमि पर भोग भूमि थी, उस समय भगवान ऋषभ देव ने जन्म लिया। धीमे धीमे संपूर्ण कल्प वृक्ष समाप्त हो गए। मात्र एक कल्प वृक्ष अवशेष था, जो महाराजा नाभिराज के आंगन में था। जो लोग त्राहिमाम कर रहे थे, तब भगवान ऋषभ देव के पास ही पिता नाभिराज ने प्रजा को भेजा कि हमारा पुत्र आपको सब बताएगा, आप विकल्प मत करो। 80 मसीह कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प, ये संपूर्ण विश्व को शिक्षा देने वाले कोई हैं तो तीर्थंकर ऋषभ देव हैं। इस युग के प्रथम सम्राट ऋषभ देव हैं। और जब ऋषभ देव से हम प्रारंभ करते हैं, इसके बाद ही उन्हीं के पुत्र चक्रवर्ती पद को प्राप्त होते हैं। उन्हीं का पुत्र कामदेव होता है। और इसके बाद ही 24 तीर्थंकर ही नहीं, 24 कामदेव, 24 माता पिता तीर्थंकर के, तो 24 चक्रवर्ती मित्र। आपको मालूम होना चाहिए 12 चक्री, 12 चक्री, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 11 रुद्र, 9 बलभद्र, ये जो भी हुए हैं ये भगवान ऋषभ देव के बाद हुए हैं। जो भी हुए हैं भगवान ऋषभ देव के बाद हुए हैं। इसलिए भारत की भूमि पर कोई धर्म के रूप में यहाँ से भी आप जैन धर्म का प्रारंभ ना समझें। इस पक्ष को समझने की आवश्यकता है। जितने बार भगवान महावीर स्वामी की जय बोलते हो,
उतने बार आपको भगवान आदिनाथ की भी जय बोलना चाहिए। वो आदिनाथ मात्र नहीं कहना है, तीर्थंकर आदिनाथ कहना है, क्योंकि आदिनाथ और जगह भी लोग बोलते हैं। आदिनाथ से मतलब लोक में और भी है। हम आदिनाथ से मतलब आदिनाथ अन्य किसी आदिनाथ की बात नहीं कर रहे हैं, हम तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभदेव की बात कर रहे हैं। भगवान ऋषभदेव के पास आप पहुँचते हो तो इस युग में सबसे ऊपर किसी का प्राचीन स्थान होता है तो जैन धर्म का होता है, क्योंकि इसके पहले कोई महापुरुष हुआ ही नहीं है। भगवान आदिनाथ के पहले भारत की भूमि पर कोई भी महापुरुष इस युग में हुआ नहीं। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर हुए, इसके बाद ही चक्री हुए, इसके बाद ही नारायण हुए, इसके बाद ही प्रतिनारायण हुए, इसके बाद ही बलभद्र हुए, इसके बाद में ही रुद्र हुए। सबसे पहले कोई महापुरुष हुआ है तो तीर्थंकर भगवान हुए। इसलिए जब कैलाशपति भगवान ऋषभदेव अयोध्या में जन्म लिया, अयोध्या में महापुरुष का कोई द्वार खोलने वाला है, तो मित्र राम के करोड़ों वर्ष पहले भगवान आदिनाथ हो चुके थे। यदि ऋषभदेव न होते तो इच्छा को वंश नहीं होता, इच्छा को वंश नहीं होता तो मित्र चाहे रघुकुल हो चाहे कौरव हो, जितने वंशों का जन्म हुआ है वो सब आदिनाथ से प्रारंभ होता है। भगवान आदिनाथ के माध्यम से इच्छा को वंश प्रारंभ होता है। उनके ही पुत्र बाहुली, बाहुली के बेटा सोम, सोम के नाम पर चंद्रवंश प्रारंभ होता है। और ऋषभदेव के प्रथम पुत्र भरत चक्रवर्ती, उनके बेटे का नाम अर्क कीर्ति था, वो अर्क कीर्ति के नाम पर सूर्यवंश प्रारंभ होता है। भगवान आदिनाथ ने क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 3 वर्णों की स्थापना की। उनके बेटा भरत चक्रवर्ती ने चतुर्थ वर्ण की स्थापना की, ब्राह्मण वर्ण की स्थापना की। चारों वर्णों की व्यवस्था करने वाला कोई है तो भगवान ऋषभदेव का ही वंश है। और ज्ञानियों, लोक में जितने विकल्प खड़े हुए हैं, यदि भगवान ऋषभदेव न होते तो विश्वास मानिए जगती पर आज की तारीख में न कोई खेती करते मिलता, न कोई व्यापार करते मिलता। 80 मसीह कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प कला, ये सारी विद्याएं भगवान ऋषभदेव ने जगत को प्रदान की है। अब प्रश्न जब था ही नहीं तो व्यवस्था कैसी बनाई? तीर्थंकरों को जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है। उन्होंने अपने अवधि ज्ञान लगा करके, जब कल्पवृक्ष समाप्त हो चुके थे, अपने अवधि ज्ञान लगा करके विधेय क्षेत्र शाश्वत कर्म भूमि है वहाँ का बोध करके पूरी व्यवस्था उन्होंने विधेय की व्यवस्था की है। जैसे विधेय में कर्म भूमि चलती है उसी प्रकार से भरत क्षेत्र में भगवान आदिनाथ स्वामी ने व्यवस्था की। जब देखा आजीविका का साधन बन चुका है, राज्य व्यवस्था बन चुकी है, उस समय था जैसा आज का समय वो आदिनाथ स्वामी का समय। जब भगवान ऋषभदेव का समय आया था, राज्य पद आया तो अपराध भी बढ़ने लगे। तो दंड संहिता जो थी, हाँ, पहला दंड था हाँ, मतलब इतना बोल दिया हाँ, आदमी अपने आप को धिक्कार मानता था। वो मैंने क्या किया? हाँ यानी हाय, इतना बोल दिया हाय, तुमने ऐसा किया। दंड था। जब अपराध बढ़ने लगे, लोग क्रूर होने लगे, तो अगली दंड संहिता प्रारंभ होती है। माँ, माँ, मात्र माँ, मतलब हाय ऐसा मत करना,
मां मत करना। और लोगों की क्रूरता बढ़ने लगी, अपराध बढ़े, तो अगला दंड प्रारंभ होता है, धिक। हा मां धिक, हा मां धिक। धिक शब्द का अर्थ धिक्कार हो कि हाय तुमने ऐसा किया, अब ऐसा मत करना, आपको धिक्कार हो। इतना 3 दंड मिल गए, आदमी अपने आप ठीक हो जाता था कि धिक्कार बोल दिया। समय की ऐसी अवस्था बनी, काल चक्र बढ़ता गया और धीरे धीरे आज आप देख रहे हो लोग मरने को तैयार हैं, अपराध छोड़ने को तैयार नहीं। ये समय है, आवश्यकता है। भगवान ऋषभदेव ने सारे जगत को मात्र दंड ही नहीं दिया, अध्यात्म दिया। इन विद्याओं को सारे लोक में प्रचार करने की आवश्यकता है। आने बीच की विद्या, वार्ता और त्रयी और दंड नीति, ये 4 विद्याएं नीति शास्त्र में। आने बीच की, त्रयी, वार्ता और दंड, इस 4 के बल पर ही राज्य चलता है। ये 4 जिसके पास नहीं है वो राज्य नहीं कर पाएगा। सम्राट को आध्यात्मिक होना चाहिए। जो साधु का अध्यात्म है, राजा का भी जीवन आध्यात्मिक होना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन जिएगा वही पुरुष साम्राज्य पद को संभाल पाएगा। अनाचारी, अत्याचारी, दुराचारी ऐसे लोग कभी राज्य पद को शोभा नहीं देते हैं। दुर्व्यसनी हो, जिनके स्वयं के संस्कार सम्यक नहीं है, वो लोग राज्य कैसे संभाल पाएंगे। परविष्टिगामी, विष्णी, वैश्यागामी, मदपाई ऐसे लोग राज्य कैसे चला पाएंगे। क्योंकि राज्य के लिए चाहिए है कि संपूर्ण राष्ट्र को व्यसन मुक्त किया जाए। तो सम्राट ही व्यसन में लग लीन है तो राज्य को क्या व्यसन मुक्त कर पाएगा। ओहो, तो भगवान ऋषभदेव ने राज्य व्यवस्था को व्यवस्थित किया। क्योंकि तीर्थंकर का जन्म तीर्थ के लिए होता है। वे तीर्थंकर हैं, तीर्थकृत हैं, तीर्थकृतांत नहीं है। कैलाश भैया तीर्थकृत हैं, तीर्थंकर हैं, तीर्थकृतांत नहीं है। तीर्थकृतांत नहीं है, तीर्थ का अंत करने वाले नहीं है, तीर्थ को चलाने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों ने जन्म लिया, अपने आप को तीर्थंकर कहते थे, पर बाद में तीर्थकृत नहीं थे, तीर्थकृतांक थे। उन्होंने तीर्थ का नाश कर दिया। कभी भी जीवन में मृदुलचर्या को स्थान मत देना, शिथिलाचार को स्थान मत देना। धर्म जो है भगवान ऋषभदेव से भगवान महावीर स्वामी के शासन काल तक तीर्थंकर महावीर स्वामी को 2500 वर्ष निकल चुके हैं। आज भी दिगंबरत तो जीवित है। तो कैलाश भैया विश्वास मानना, ये मृदुलचर्या से जीवित नहीं है, ये मात्र कड़क नियम से जीवित है। कभी जिन शासन में मृदुलता को स्थान मत देना। आप जिस रोड से निकल जाते हो, जब जब साधुओं की चर्चा चलती है देश में, किसी भी संप्रदाय में, हर व्यक्ति का सिर नीचे होता है ये दिगंबरत्व की चर्या पर। क्यों? एक आहारी, पग बिहारी, केश रुंचन करता, निर्गंत मुद्रा, बीतरागी न बितरागी, ऐसी योग्य चर्या योगियों की है। इस चर्या के बल पर ही आप लोग विश्वास मानिए। एक जगह एक वैदिक साधक के पास
जैन श्वेत पट्ट परंपरा का साधक पहुंचता है, उनके पास पहुंचे, वो सीधा क्या कहते हैं कि जैन भेष नहीं है। बोले आप सुविधाओं में जी रहे हो, जैन चर्या है वो तो कठोर व्रत है, जैन वृत्ति है, कठोर साधना है। एक बार भोजन करने वाले हैं और दृढ़शील के पालक दिगंबर मुद्रा जो है ये जैनत्व का वेदों में आया लिंग है। इसके आगे मित्र अन्य जैन दर्शन कोई लिंग वेदों में नहीं है, दिगंबरत्व की ही व्याख्या वेदों में है। वात रसायन का वात रसायन। इसलिए भगवान ऋषभ देव का जन्म आज तीर्थंकर आदिनाथ के जन्म जयंती पर, जन्म कल्याणक महोत्सव पर उनका कल्याण तो हो चुका है, लेकिन फिर हम व्याख्या क्यों कर रहे हैं? सुनाई पड़ रहा है? व्याख्या क्यों कर रहे हैं? आप तो ये बताइए, आप सुनते 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 मन लग रहा कि नहीं? भगवान आदिनाथ की व्याख्या सुन रहे हो, इस व्याख्यान से आपका चित्त शांत है कि नहीं? यह रहस्य है। रहस्य है कि जो भी व्याख्या प्रारंभ की जाए उसके सामने समय सार रखा जाए। जो भी व्याख्या प्रारंभ की जाए उसके सामने द्रव दृष्टि रखी जाए, सिद्धांत सामने हो। अब प्रश्न है कि गुरुजी आप तो व्याख्यान भगवान आदिनाथ के पुराण की व्याख्या कर रहे हो, यहाँ पर समय सार क्या कर रहा है? हे मित्र, बिना समय सार के व्याख्यान हो ही नहीं सकता। बिना समय सार के व्याख्यान हो ही नहीं सकता। ललित पाटनी जी कहाँ गए? अध्यक्ष जी, ललित भैया आप जो है जीव हो कि अजीब हो? जीव हो। चलिए, ललित जीव द्रव्य है, जीव पदार्थ है, जीव वस्तु है कि है कि नहीं भैया? है। अब ये चांदीवाल कहते हैं ललित द्रव्य लोग सुनते ही नहीं है, ललित द्रव्य लोग जानते ही नहीं है। अब सुनना, जब ललित कह रहा मैं जीव द्रव्य हूं, जो जीव द्रव्य को मानता है वही तो द्रव्य नहीं हो गए। मित्र आप मनुष्य हो कि नहीं? तो जीव द्रव्य की असमान जाति पर्याय मनुष्य, ये पर्याय को भी मानता है। ललित आप में ज्ञान है कि नहीं? है? अरे आज तो बहुत ज्ञानी बन के आया ललित। ललित ज्ञान है, दर्शन है, बहुत बढ़िया। जब इसको ज्ञान है, दर्शन है और जीव द्रव्य है, मनुष्य पर्याय है, यही तो समय सार के तहत द्रव्य गुण पर्याय की व्याख्या जिसमें होती है उसका नाम द्रव्यानि हो गए, यही तो समय सार है। बसा। ओहो, अब देखो मित्र कैसे समय सार समझना चाहिए। अब आदिनाथ स्वामी जीव द्रव्य है कि नहीं? अरविंद भाई भिलाई, आदिनाथ जीव द्रव्य है, आदिनाथ मनुष्य पर्याय से युक्त है, आदिनाथ ज्ञान दर्शन से युक्त है। द्रव्य गुण पर्याय की व्याख्या जिसकी होती है वही तो द्रव्यानुयोग कथन करता है। बिना द्रव्यानुयोग के ब्रह्मांड में, विश्व में कोई शब्द का उच्चारण ही नहीं हो सकता। बैठो भैया, अब देखना कैलाश भैया, जो मैं कथन कर रहा हूं आप सुन रहे हो। किसे सुन रहे हो? किसे सुन रहे हो? शब्द सुन रहे ना? कान तक शब्द पहुंच रहा है ना? भाई अध्यक्ष पापड़ीवाल उपाध्यक्ष क्या बन गया? उपाध्यक्ष। तीर्थों की रक्षा करना अच्छे से।
हो, हमने शब्द का प्रयोग किया। अब आवश्यकता क्या है यथार्थ में? जैसे कैलाश भैया स्वाध्याय करते रहते, जितनी कोई भी कमेटियां बने, कोई भी कमेटियां, चाहे महासभा बने, महासमिति बने, तीर्थ क्षेत्र कमेटी बने, इन सारे सदस्यों की शपथ में इनको स्वाध्याय की शपथ देना चाहिए। अपनी बात को तुम तभी कह पाओगे जब तुम्हारा स्वाध्याय होगा, आगमों का ज्ञान होगा, तभी तो अनागमों पर चढ़ पाओगे। आगमों का ज्ञान नहीं होगा तो अनागमों से दब जाओगे। मालूम भैया, जब मैं स्कूल में था, पढ़ाई करता था, वहां पर हमारे प्राचार्य जी ने एक दिन भाषण करने को कहा, तो मैंने भाषण तो कर दिया और प्राचार्य जी ने पीठी ठोक दी, मुझे पुरस्कार भी दे दिया। फिर मैं संघ में आ गया। जब संघ में आया, गुरुजी ने मुझे पढ़ाया और प्रवचन कराना प्रारंभ कर दिया। संघ में आते ही प्रवचन, जब प्रवचन प्रारंभ किया, एक दिन कैलाश जी में क्या सोच रहा था, जितना ज्ञान हमने दीक्षा लेके प्राप्त किया है, ये ज्ञान मुझे स्कूल में होता ना तो मालूम आज कितना आनंद आता हो। जो प्राचार्य जी ने ऐसे पीठ ठोकी थी ना, वे प्राचार्य जी नाचते उस दिन। अब प्रश्न है कि संसार में करोड़ों कलाएं हों, करोड़ों कलाएं, परंतु विश्व की संपूर्ण कलाओं में उत्कृष्ट कला है, उसका नाम है वक्तृत्व कला। भगवान के केवल ज्ञान होने से प्रभु का शासन नहीं चलता। ओ हो, प्रभु का शासन नहीं चलता। सुमेर भैया, भगवान का शासन तब चलता है जब भगवान की वाणी गिरती है। इसलिए कमेटियों में आते ही भले आपको कक्षा में बैठना पड़ जाए, भले आप कोई विद्वान के पास जाके पढ़ना पड़ जाए, भले आपको छत पर चढ़कर चिल्लाना पड़ जाए, भले आप किसी जंगल में जाकर के जोर जोर से बोलना शुरू करो, लेकिन पापड़ी बाल जी, वक्तृत्व कला विश्व की सबसे श्रेष्ठ कला है। लाखों करोड़ों को अपने साथ घुमा के चलाने वाली कला है, उसका नाम वक्तृत्व कला है। ओह, वक्त के अनुसार वक्त नहीं चलता ज्ञानियों, वक्त के अनुसार वक्त नहीं चलता, वक्ता के अनुसार वक्त चलता है। आपके कोट में भी लिख के टंगा मिलेगा आपको, ये इतना समय बंबई के कोट का कैलाश चादरीमाल का था। विश्वास मानिए। आप नहीं मानते क्या? नहीं मानते मत मानो, लेकिन मानना पड़ेगा। आगमों को पढ़ा और प्रथम भाग से लेकर धवला छठखंडागम तक आगम में लिखा समंत्रबद्ध काल। ओ, समंत्रबद्ध काल कहां से आ गया? आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी ने जो न्याय की व्याख्या की है, वो काल समंत्रबद्ध काल चल गया। अकलंक शासन चला, अकलंक काल चला है पंडित जी। अकलंक ने, ओहो, क्या अकलंक काल चला, अकलंक युग चला, अकलंक का समय चला, कि ऐसा समय चला कि शून्यवादियों को भारत से शून्य होना पड़ा। ये अकलंक का शासन था। शून्य कर दिया। अभी 2 दिन कोपर गांव में विद्वानों का सम्मेलन रहा, बड़ा आनंद आया। लेकिन विद्वान आकाश से नहीं टपकेंगे। विद्वान माताओं तुम्हारे उधर से निकलेंगे। ऋषभदेव
आकाश से टपक के नहीं आए। हे माँ, किसी माँ के ही लाल थे, वो माँ मर्दे भी जन्म न देती तो आदिनाथ स्वामी कहाँ से होते। इसलिए आप जब आज भारत की माता गर्भ धारण करे तो चांदीवाल जी, कैलाश भैया, तुम गर्भ से जाना, वो गर्भ धारण करे, तुम गर्भ से जाना, उसका सम्मान करा के आना। बोले गर्भ मुझे है। जब गर्भालय में प्रभु विराजमान होते हैं, उस मंदिर की वेदी को हम गर्भालय बोलते हैं। जैसे गर्भालय तब पूज्य हो पाया जब किसी माँ के गर्भ में आया। ऋषभदेव भगवान महावीर स्वामी गर्भ में नहीं आते तो आज मंदिरों के गर्भालय में कौन होता। गर्भालय बाद में आपको पूजना चाहिए। इसलिए जैन दर्शन जो है गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाता है, इसके बाद जन्म कल्याणक महोत्सव मनाता है। दुनिया का कोई धर्म संप्रदाय ऐसा नहीं है जो गर्भ कल्याणक मनाता हो। जन्म जयंतियां जगत में मनती हैं, जन्म दिवस मनते हैं, जन्मदिन मनते हैं। हे मित्र, गर्भ कल्याणक मनाने वाला कोई धर्म है, दर्शन है, उसका नाम जैन दर्शन है। जिसने गर्भ को सुरक्षित किया है वही तो जन्म दे पाएगा। ये पालना झुला रही थी यहां पर माताएं। मां, जिन बालक का पालना झुलाने में तुमको कितना अच्छा लग रहा था, जिन बालक का पालना झुलाने में कितना अच्छा लग रहा था, आंख बंद करके सोचती, माँ मर्दे भी सोचती, एक गर्भ के भार को कौन धोए, इसका पतन करा दो, गर्भपात करा दो, सफाई करा दो, तो क्या आज तुम अपने पाप साफ कर पाती, ये क्या पालना झुला पाती। धन्य उस माँ को। हमारे देश में सुब्रत सागर जी बहुमान सम्मान की परंपरा रही है और उपकारी के उपकार के मानने की परंपरा रही है। ग्वालियर के गोपाचल पर्वत पर कभी आप जाओ ग्वालियर तो गोपाचल के दर्शन करके आना, और एक दिन लेके मत जाना, कम से कम 3 दिन लेके जाना। एक दिन में गोपाचल के दर्शन नहीं कर पाएंगे आप। हमारे गोमटेश बाहुली स्वामी इतने ऊंचे आपको दिख रहे हैं, वे गोमटेश एक ही है। ऐसे ग्वालियर में कई प्रतिमाएं हैं। गोपाचल में पत्थर की बावड़ी और किसी ग्वालियर के श्रावक को साथ में लेके जाना, नहीं तो मालूम ही नहीं चलेगा। गोपाचल पर्वत सिद्ध क्षेत्र है, दिगंबर जैन तीर्थ है, जहाँ पर पंडित रेदु कवि, पुष्दंत कवि, इन्होंने प्राकृत अपभ्रंश में ग्रंथ लिखे हुए हैं गोपाचल पर बैठ करके। और केवलियों ने मोक्ष प्राप्त किया है। मित्र, उस गोपाचल पर एक ऐसा स्थान है, कैलाश भैया, पिछले वर्ष हम लोग गए, मां त्रिशला की एक विशाल प्रतिमा है। मां त्रिशला की प्रतिमा है। मां त्रिशला की प्रतिमा है। मां लेटी हुई है, देव कन्याएं सेवा कर रही हैं। ये प्रतिमा क्यों बनाई गई? कोई स्त्री की प्रतिमा इसलिए नहीं बनाई गई है तुम उसको पूजा करके देखो। वो इसलिए बनाई गई है कि भारत भूमि कितनी महान है। जिस मां ने तीर्थंकर को जन्म दिया हो वो गर्व ही पूज्य है। जब मंदिर के अंदर प्रवेश करते समय दिलीप पुत्र, बेटा देहरी के पैर पड़ता कि नहीं? हम मंदिर के पत्थर के पैर पड़ने नहीं आए हैं। जिस देहरी के भीतर जिनदेव विराजमान है वो देहरी को भी छू लेते हैं। और जिस माँ के अंदर तीर्थंकर बालक बैठा हो उस तीर्थंकर की माँ को भी प्रतिष्ठा ग्रंथों में
पूजा गया है। हे माता, तुम्हारा कितना बड़ा स्थान है। जैन दर्शन ने कभी आपको पैरों की जूती नहीं कहा। जो पुरुष को स्थान दिया है वो नारी को स्थान दिया है। यदि तीर्थंकर ऋषभदेव ने अपनी बेटों को शिक्षा दी है तो ब्राह्मी सुंदरी बेटियों को भी शिक्षा दी है। बेटों को दीक्षा का मार्ग दिखाया है तो पुत्रियों को भी दीक्षा का मार्ग दिखाया है। आज ये सुमेर काला बैठे हुए हैं, ये जज साहब हैं, वकील साहब हैं, कहाँ गए भाई अनिल कासलीवाल। हे मित्र, यदि आप काला कोट पहन के आते हो तो आपको कहा जाता है तुम न्याय की मुद्रा में हो। न्याय की मुद्रा में हो। हे मित्र, इस मुद्रा में कोई गलत काम करते मत दिख जाना। न्यायालय का कोट पहनते ही जैसा आप न्यायाधीश की गद्दी पर बैठते हो उसमें भाव बदलते कि नहीं, ईमानदारी से बोलना। एक क्षण ऐसा आता है आप भूल चुके होते हो कि मैं किसी चांदीवाल का बेटा हूँ, भूल चुके होते हो मैं कोई समाज का आदमी हूँ। न्यायाधीश की गद्दी पे बैठे हो, मैं न्यायाधीश हूँ। एक सामान्य न्याय की गद्दी पर बैठने वाले आदमी का भाव बदल जाता है। विश्वास मानिए हार्मोन्स बदलते हैं, आपकी शक्ति का संचय होता है गद्दी पे बैठते ही। फिर एक गर्दर की गद्दी पे बैठे मुनि, उसके परिणाम कितने पवित्र होते हैं। हे मित्र, जब एक न्यायाधीश बैठ करके कहते मैं न्याय करूंगा, ऐसे ही प्रवचन की गद्दी पर बैठते ही आचार्य मुनियों को अपने आप को अनुभव में आना चाहिए मैं गर्दर की गद्दी पर हूं। जब ये न्यायाधीश अन्याय नहीं कर सकता है तो मैं जिनवाणी के साथ अन्याय कैसे कर सकता हूं, और जगत के प्राणियों के साथ अन्याय कैसे कर सकता हूं। वही व्याख्यान होना चाहिए जो जिनदेव ने किया है। बैठो भैया। ओ हो, भाव बदलते हैं, ईमानदारी से भाव बदलते हैं तो तुम्हारे काले कोट पहनने से परिणाम परिवर्तित हो सकते हैं, तो दिगंबर भेष धारण करने से परिणाम क्यों नहीं बदलेंगे। गड़बड़ करो न कहा। मित्र, कोई गड़बड़ नहीं करने का, कोई गड़बड़ नहीं करने का। फिर नहीं दिखना चाहिए अपराधी जैन है कि हिंदू है कि मुसलमान है कि ईसाई है, कुछ नहीं। अपराधी यानी अपराधी है। और निरपराधी कौन है? निरपराधी निरपराधी है। उपकार करने बैठो, उपकार करने बैठो तो मां बन के बैठना। सारस्वत जी, बालक उपकार करने बैठो तो मां जैसे करने बैठो। अपराधी के सामने मां बन के नहीं आना, यमराज बन के आना। सोमदेव सूर्य नीति वाक्यामृत ग्रंथ में लिखते हैं कि राजा के लिए, प्रजा के लिए मां के तुल्य उपकार करना चाहिए और अपराधी के लिए यमराज बन के आना चाहिए। दंड में कोई किंचित मात भी कमजोरी मत करो। तो आचार्य महाराज को भी, उनके हाथ में भी दंड संहिता है। दंड संहिता नहीं होगी तो देश नहीं जी सकता। दंड संहिता नहीं होगी तो देश जी नहीं सकता है। हर व्यक्ति किसी को मारने खड़ा हो जाएगा। ये दंड ही बचा के रखे तुमको। दंड संहिता नहीं होगी, आप रोटी नहीं खा पाओगे बेटा, विशाल नहीं खा पाओगे। तुम्हारी रोटी तुरंत दूसरा उठा ले जाएगा। कर्म से डरने वाले लोग बहुत मिलेंगे। सुनना ध्यान से,
कर्मों से डरने वाले लोग बहुत मिलेंगे, वे धर्मात्मा नहीं है। कुछ रहस्य की बातें बोलूं, आप भी सोचोगे कि मैंने क्या सुना आज। समाज से डरने वाले लोग धर्मात्मा नहीं है, राजा से डरने वाले लोग धर्मात्मा नहीं है। तुम डर करके पाप नहीं कर रहे हो, समाज के डर से, सम्राट के डर से, लोक लज्जा के डर से इसलिए पाप नहीं कर रहे हो। तो कुछ लोग इसलिए पाप नहीं करते हैं कि कर्म बंद हो जाएगा, तुमको कर्मों का डर लग रहा है। धर्मात्मा वे होते हैं जो ब्रह्म में लीन होते हैं, कर्मों के डर से नहीं, पापों के डर से नहीं, मात्र परमात्मा बनने के लिए जो करते वो धर्मात्मा जीव होते हैं। आज बोले बेटा तुम सही है, मैं तो इस बात को 8 वर्ष की उम्र में सीख चुका था। कर्मों से डर करके धर्म किया तो भयभीत होकर धर्म कर रहा हूं। आइए इधर देखो मित्र, बेटा खड़ा हो जा, सुन, खाना खा लिया? ठीक है, हाथ जोड़ लो। भैया भैया, माँ तुमको लड्डू परोसते एक, ठीक है, तुम खाना, अच्छा मीठा लगेगा। और माँ कहीं अंदर काम करने चली जाए और लड्डू का बर्तन रखा था, तो 4 और उठा लेना। 4 उठाना, सीधे 4, वो 4 देने वाले नहीं है, तुम 4 उठाना। फिर बेटा लड्डू खाना, मीठा लगेगा, वो भी मीठा लगेगा। फिर तुम अपने आप को एक वैज्ञानिक तरीके से लड्डू खाना। माँ ने परोसा था एक लड्डू, वो भी मीठा था, उसी बर्तन से आपने 2-4 लड्डू उठाए, वो भी मीठे हैं। लेकिन बेटा ईमानदारी से बोलना, स्वाद किस में ज़्यादा आ रहा था? सही बोल, 4 में क्यों नहीं आ रहा? बोलो बोलो, तुम कोई बच्चा नहीं, तुम पढ़े लिखे बच्चे हो। हाँ 18 साल के हो गए? हाँ, चेहरा कह रहा तुम 17 वर्ष के हो बेटा। हो जैस साहब, 18 वर्ष का दंड अलग होता है, 17 वर्ष का दंड अलग होता है। भले अलग होता हो, अब सुधार करना पड़ेगा। इसलिए सुधार करना पड़ेगा क्योंकि माता पिता 17 वर्ष के बच्चे से अपराध करवा रहे हैं, 16 वर्ष के बच्चे से अपराध करवा रहे हैं जान करके। और उनको मालूम है बेटा तुम करके आ जाओ, तुम नाबालिग में आ जाओगे, दंड संहिता कम हो जाएगी। तो यहाँ अब भारत सरकार के पास सूचना भेजो आप कि आप उम्र मत देखो, अपराध भी देखो, और अपराध करने वाले के साथ आगे पीछे भी देखो कि इनका अपराध को प्रोत्साहन देने वाला कौन है। हमारे आगम की जो दंड संहिता है वो मालूम ऐसी है, बड़ी गहरी है। हमने जो दंड संहिता बना के रखी है, सनातन दंड संहिता, त्रैकालिक, ज्ञाताज्ञात, भावाधिकरण, वीर विशेष, तद विशेषा, तीव्र मंत्र। तीव्र कैसा ऐसे किया कि मंद कैसा ऐसे किया है, ज्ञात किया है कि अज्ञात किया है, ओह किस भाव से किया है, किस अधिकरण से किया है, हेतु क्या था और सामग्री क्या थी, और प्रोत्साहन देने वाला कौन था, अनुमोदक। ये सारे भंग यदि महाराजों को हम प्रायश्चित भी देते हैं तो कोई ये ना सोचे कि उठा के बोल दो। न्याय शास्त्र और दंड शास्त्र अलग है। दंड संहिता अलग है और न्याय साहित्य अलग है। न्याय में कानून है और दंड में अपराधी को अपराध देने की विधा है, प्रक्रिया, संहिता है। बराबर। आप सोचिए, जो भी विश्व में
शासकों के पास न्याय व्यवस्था आई है वो धर्म ग्रंथों का ही तो निचोड़ है। ओह, एक ग्रंथ तो ऐसा है मैं आपको दूंगा ही नहीं, वो मेरे पास है। वही मूलाचार, मूलाचार को चलाने के लिए, बहुत अच्छा बोले, मूलाचारे नीति, मूलाचारे न्याय, मूलाचारे न्याय, मूलाचारे आचरंग, उस आचरण के अनुसार मूलाचार है संविधान। और संविधान को जो नहीं मानता है उसको लगता है दंड, उसका नाम है प्रायश्चित शास्त्र। मूलाचार हो गया संविधान, बराबर। उस संविधान को कराने वाले शासक आचार्य हो गए, उस शासक के अनुसार नहीं चल रहे, तब प्रायश्चित ग्रंथ दंड सहाय। इष्टोपदेश में जाओ, कहीं भी चले जाओ, वही मिलेगा। इसलिए हाँ, इसलिए भैया इष्टोपदेश तो कहता है आप तटस्थ हो जाइए। विराजकम कतम हंत्रे जनाय प्रकोपिति तंगुलम पादव्यम स्वम दंडे निपाते। बेटा तुम्हारी माँ होगी, तुमको देख लिया, बैठो भैया, बालक खड़े रहो। आपकी माँ होगी तो तुमको देख लेगी और गाल पर 4 चांटे मार देगी, बोले तूने बिना पूछे लड्डू खाया, ठीक है, अब तू होगा फ्री। तो 4 गाल पे चांटे लग गए ना, पट गया। समझदार माँ हो, देख करके और ऐसे कर ले, चांटे ना मारे। वो ऐसे देखे कि बच्चा देखना चाहता है तब भी नहीं देखो, उपेक्षा कर दो। इससे बड़ा दंड संसार में कोई नहीं होगा। चांटे खाके स्वतंत्र हो गया। अब जब तक माँ कुछ कह नहीं रही है तब तक बच्चा घबराएगा। विराटकम कतम हंत्री, इष्टोपदेश का 2 दंड है, वो आध्यात्मिक दंड है। वो क्या कहता है इष्टोपदेश का दंड? ओह जीव, तूने 4 लड्डू खा लिए, बेटा तुमको चुरा के खाने की आदत पड़ चुकी है, पड़ चुकी। एक खेत में, खलिहान में, समझते ना, खलिहान जहाँ किसान अपना गल्ला रखते हैं, भूसा, उसको जो खींचते ना, वो लकड़ी का एक यंत्र होता है, उसमें एक डंडा लगा रहता है। वाइफर जानते ना, घर में सफाई करने के लिए फड़वा देखा, फड़वा जिसको मिट्टी खोदते हैं, तो ऐसे वो फावड़ा, तो ऐसे ही एक त्रंगुल होता है काठ का, जिसे भूसा निकालते हैं, खींचता है किसान, बराबर। उसमें लकड़ियाँ लगी रहती 3-4, तो त्रंगुल कहते हैं उसको। पूज्य पास मैंने उसको त्रंगुल कहा है। अब वो यदि आपने रख दिया जमीन पर, उसके ऊपर पैर मार देना आप, और जैसे ही पैर रखोगे तो बेंत कहाँ जाएगा? डंडा ये लगा, लगेगा। हम क्यों परेशान हो? तुम त्रिंगुल पर पैर रखोगे, डंडा स्वयं लग जाएगा। तुम जैसा कर्म करोगे, कर्म तुम्हें स्वयं देख लेगा। हम क्यों परेशान हो? स्वयं दंड ही नहीं पाते थे। बेटा, माँ ने जो लड्डू दिया था वो मीठा था, मधुर था, पर पेट नहीं भरा। पर तुमने 4 उठा के खा लिए, वो मीठे थे, मधुर थे, पेट भरा, लेकिन मन में शांति। बोली ईमानदारी से, अभी तू छोटा है, छोटा है इसलिए सही बोलेगा। बालक मन में क्लेश रहेगा। ऐसे जो व्यक्ति अपने पद के प्रतिकूल चलते हैं वो सम्मान पूरा पाते हैं,
वे लोग कभी जीवन में मुस्कुरा नहीं पाएंगे, हृदय से कुंठित होते हैं। और समय के पहले मर जाते हैं। कोई मारता नहीं है, क्योंकि विशुद्धि नष्ट हो गई, कुंठित होने के कारण हृदय घात हो जाता है। बालक, दुनिया तेरे से खुश ना हो पाए उसकी चिंता मत करना बेटा, लेकिन मैं समझता हूँ आज भगवान ऋषभ देव के जन्म कल्याण के दिन इस सभा में बैठे सभी भव्य जीव इतना नियम कर लें। काशलीवाल, इतना नियम कर लें, मात्र इतना नियम। हम अपने आप को मानसिक दुखी नहीं कर पाएंगे। हम अपने आप को मानसिक दुखी नहीं देख पाएंगे। और जो व्यक्ति अपने आप को मानसिक दुखी नहीं देख सकता है बेटा, वो किसी प्रकार का पाप नहीं कर सकता। तुम 17 वर्ष के हो, कोई बच्चा नहीं हो, हर बात को समझते हो, मेरी बात समझ रहे हो। एक प्रश्न छोटा सा करो फिर बिठालता तुम। मानना कि बालक, क्या नाम तेरा? सार्थक भैया। सार्थक भैया, माना कि आपने अपने गुरु से 1 महीने का रात्रि भोजन छोड़ दिया, ठीक है? वो छोड़ा कहाँ? सभा के अंदर सबने देख लिया कि सार्थक ने 1 महीना का रात्रि भोजन छोड़ दिया है। और छुप करके सार्थक को भूख लगी, छुप करके अलग से जा करके वो रात्रि में खाना खा के आ गया। ठीक, सार्थक पेट तो भर जाएगा पर मस्तिष्क बीमार हो जाएगा। जब तुम सोचोगे व्रतों के बारे में, तब बेटा तुम अपने आप को भ्रष्ट देखोगे। वो जो पीड़ा है व्रत भंग की, ऐसी विश्व में कोई पीड़ा नहीं। नरक के नारकी को भी शुभ्र सागर वो पीड़ा नहीं है जो व्रत भंगी के मस्तिष्क में पीड़ा होती है, यदि ईमानदार है तो। इसलिए बालक सार्थक, देख मेरी तरफ, तूने बिल्कुल सत्य बोला कि माँ ने लड्डू दिया था, उसे एक लड्डू से पेट भले नहीं भरा हुआ हो, लेकिन मधुर मिठास मन के मिठास के साथ था। मधुर मिठास मन के मिठास के साथ था। पर हमारे द्वारा उठाए गए 4 लड्डू पे मीठे तो थे पर मन फीका था। सत्य है? एक बार बोल सकते हैं तो चुरा के खाएगा? बोल बेटा। लेकिन कुछ लोगों की आदत है बेटा, जैसे पापड़ी वाला है ना, ये ससुराल जाएगा, सासू पूछे बेटा भोजन कर लो, बोले नहीं नहीं, पहले मना करेगा और फिर खाएगा। तो ये मायाचर्य करने की आवश्यकता थी? मनोहार होना चाहिए, मनवार नहीं होना चाहिए। इनको भी मालूम नहीं है। कर्म सिद्धांत पढ़ेंगे ना तो ये समझ जाएंगे। जब तुम मनवा रहे थे, नहीं नहीं नहीं, झूठ बोल रहे कि नहीं? बोलो बेटा, झूठ बोल रहे थे नहीं? झूठ बोल रहे थे। समय नष्ट कर रहे थे कि नहीं? कर रहे थे। वो जो सासू थी उसका समय नष्ट कर रहे थे कि नहीं? कर रहे थे। वो सासू बेचारी दुखी हो रही थी, पता नहीं जज दामाद जी आए, कुंवर साहब पता नहीं क्या हो गया, दामाद जी दम ले रहे हैं। देख रहे बेटा, अब इनको भोजन करना ही था, पक्का करना था, थोड़ा मनवाना था। देखो बेटा, मैंने तो नियम लिया है, यदि आप मुझे हार देने आते हो, लेना है तो मैं यूँ कर देता हूँ, और नहीं लेना तो भगवान भी आ जाए तो फिर नहीं लेते। क्योंकि मुझे मालूम है
एक समय की मायाचारी पशु ही बनाती है। ये तुम ससुराल जाओ ना बेटा, तो तुम्हारी सासू प्लेट भर के रख दे तो पूरा खा के आना। वहाँ आसपास में लोग खड़े होंगे, बेमालूम क्या देख रहे हैं, क्या सब खा जाएगा, क्या सब खा जाएगा। तुम पूरा खाने के बाद जब मुख शुद्धि कर लो, फिर धीरे से कहना, मुझे मालूम है तुम्हारा क्या विचार है, पर हमने अपने गुरु से सीखा है कि मैं जूठन किसी को नहीं खिलाता हूँ, मैं अपना खा के जाता हूँ। पहले पूछ लेना, तुमने मुझे दिखाने के लिए रखा है तो ले जाइए, वो खाने के लिए रखा है तो अब देखना मत, मैं खा रहा हूँ, खाली प्लेट ले जाइए। मतलब आपको वर्तमान के लोक व्यवस्था झूठी बन चुकी, उसे देख के नहीं जीना अपन को। जैसा बराबर है कि नहीं? लोग ऐसे उठाते हैं, झूठा किया और छोड़ दिया, जैसे खाते ही ना हो, जबकि अलग से बैठ के प्लेट की प्लेट अंदर ले जाओगे। इसलिए पढ़े लिखे लोगों की अज्ञानता को भी पढ़े लिखे का चिट मत दे देना। मेरी बातें जब सुनोगे ना तो आपको लगेगा बेटा सामान्य लोग नहीं सुन रहे, इस हाल में विद्वान, अधिकारी, जज, वकील, श्रेष्ठी वर्ग बैठे हुए हैं। ये पागलों की सभा नहीं है, ज्ञानियों की सभा चल रही है। आप जब सुनोगे ना तो तब लगेगा सार्थक। बोले गुरुजी ये विषय तो प्रत्येक सभा में होना चाहिए। पुनः सुनिए, सुनो बेटा, मेरा सोच क्या है। यदि सार्थक बच्चा अपनी उम्र में अभी बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया, क्या पढ़ते हो? 10वीं। अब तुम कोई विषय लोगे बराबर, और किसी एक विषय में तुम होशियार निकल गए, अच्छे नंबर लेके आए, तुम्हारा मैं सम्मान करा दूंगा इस सभा में। सुनो बेटा, कराऊंगा, पर किस बात पर? यदि ये बालक गणित में होशियार है, इसके गणित के होशियारी का सम्मान करना। लेकिन सार्थक होशियार है, जल्दी विषय तैयार कर लेता है, परंतु स्कूल के नाम पर सिनेमा हॉल में जाता है, तो मैं उसकी जानकारी पहले लूँगा, क्योंकि तुम होशियार हो, तुम्हारा सम्मान हो गया। और जो बच्चे तुम्हें जानते कि मेरे साथ सिनेमा हॉल में बैठता वहाँ सिगरेट पीता है, तो वे बच्चे क्या करेंगे? चलो भैया, समाज में सम्मान मिलता है, सिगरेट पियो, शराब पियो, समाज में सम्मान मिलता है। हम बेटा तुम्हारा सम्मान करते समय बोलूँगा कि बेटा तुम्हारे गणित की प्रज्ञा का सम्मान है, सिगरेट पीने का सम्मान नहीं है। त्याग करते आज से, अपन को सिगरेट नहीं पीना, बराबर? अभी तुम पीते नहीं हो, लेकिन पीने का मन भी मत करना, पक्का? मांस, शराब, गुटखा, सिगरेट, आज से सार्थक का त्याग। 9 बार नमो कर पढ़ लो बेटा। त्याग। अब ललित पाटनी को लग रहा गुरुजी क्या कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ मित्र? एक श्रावक बना रहा हूँ। तुमको चिंता नहीं है, मुझे तो चिंता है। ये बच्चे नहीं बचेंगे तो आहार कौन देगा? वो अच्छे बच्चे नहीं होंगे तो देश में जैन कैसे बचेंगे? बालक सार्थक बेटा, तुम्हारा शराब का त्याग आज से, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट सबका त्याग। 9 बार नमो कर पढ़ लो बेटा, जबरदस्ती नहीं। बालक इनकी बातें मत सुनो, तो मेरी भी सुनो। आज से तुम्हारा त्याग सही में बराबर ठीक है। 9 बार नमोकार पढ़ लो बेटा, नमोकार मंत्र पढ़ लो, वहीं पढ़ लो। चलो
ये बच्चे ने त्याग कर दिया, आप लोगों को बुरा तो नहीं लगा? बहुत बढ़िया। यदि वो सुनो, यदि वो शराब पीते बाहर मिलता तो तुम कहने नहीं आते मेरा पोता है। आज उसने त्याग किया तो दादा को भी अच्छा लग रहा कि हिम्मत आ गई, मेरा पोता है। बहुत बढ़िया बेटा, दादा के पैर छू लो। आओ बैठ जाओ। हैं? अब बेटा अपन अभी मैं बंद करूंगा प्रवचन, फिर पढ़ लेना, आ जाओ। चलो। ओह, इसको सुब्रे सा एक शास्त्र जरूर देना। चलो बेटा। हाँ। कौन कहता बच्चे बिगड़ गए हैं? बात ऐसी है कि मैंने ठोले को मिला पानी 1 लोटा, वो ऐसे लेके चला गया सो संडासे में डाल के आ गया। और बगल में बैठे भाई को मिला, वो ऐसे लेके गया सो गंधोदक बना के आ गया, भगवान के सिर पर ढाल के आ गया। ये बाल जीवन तो ऐसा पानी है, इसको आप चाहो गंधोदक बना दो, आप चाहो तो मल बना दो। बेटा तू आज गंधोदक बन गया, ठीक है? बस हो। भगवान ने क्या कहा? इसलिए भैया सार्थक, मेरे कहने से त्याग मत करना। धर्म है अपना, धर्म है अपना। हम उज्जवल जैन कुल के बच्चा हैं, हम जहाँ भी जाएंगे और लोग तुमको ऐसे दिखाएंगे सीसी ढक्कन, एक ढक्कन, तो कहना बेटा मैं दूध पीने वाला हूँ मुख से, जिनवाणी पीने वाला हूँ कानों से, गुरुओं को निहारने वाला आँखों से। मैं शराब नहीं देखता हूँ, मैं अरहंत देव को देखता हूँ। तुम जैसे बच्चे ही धर्म चला पाएंगे, पर तुमने नियम ले लिया। अब बेटा एक काम और करना है आपको, जो तुम्हारे संपर्क में बच्चे रहेंगे उनको समय समय पर तुम ऐसी बातें बोलते रहना जिससे तुम जैसे वे सब हो जाए। देखो हमारे गुरु ने मुझे मात्र दीक्षा दी और ऐसा नियोग बना सार्थक, मेरी दीक्षा अकेली हुई, उसको कोई दूसरा दीक्षार्थी था ही नहीं, सिंगल, मैं अकेला मुनि बना। लेकिन हमारे गुरु ने मुझे भगवान महावीर की मुद्रा दी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आनंद आ गया, तो मैंने शेष लोगों को वो आनंद दे दिया। देख बेटा, राजस्थान में मैं अभी आ रहा था, राजस्थान से अभी वहीं से आ रहा हूँ। तो राजस्थान में क्या होता कि भूमि बहुत है और घर घर के द्वारे पर एक खाट पड़ी हुई है। खाट जानता? खाट पड़ी हुई, वो खाट अकेली नहीं पड़ी, एक हुक्का रखा है इतना बड़ा, चिलम चिलम हुक्का। अब बे लोग क्या करते हैं, आए सूट रहे, फिर मालूम क्या करते हैं, तुम भी लो, तुम भी लो। ओह, और एक जगह हम जा रहे थे ना, तो एक व्यक्ति उसने समझा कोई जैसे अन्य मत के साधु बड़े पी लेते ना चरस भांग अफीम हुक्का, तो बे बोले महाराज साहब चलेगा हुक्का। मित्र उनकी गलती नहीं है, देखो उन्होंने तो अपनी भक्ति दिखाई, परंतु हर भक्त की बात मानना साधु को पाप है। जब साथ तुम कहीं महाराज हो ना अपने जीवन में, मेरी बात को ध्यान से सुनना, हर भक्त की हर बात को मानना साधु के लिए पाप है। मतलब एक जगह मैं गया, विदिशा के पास 11 नगर है मध्य प्रदेश में, एक व्यक्ति घड़ी की दुकान थी बेटा, तुम जैसे लड़का था। आहार के बाद वो मेरे पास आया, बोले गुरुजी हम आपके लिए घड़ी लेके आए हैं। तो मैंने सुना नहीं पहले,
फिर से बोल दो गुरुजी मैं घड़ी लेके आई हूँ आपके लिए। मैंने कहा नहीं बेटा मैं रखता नहीं। अरे गुरुजी आपको रखना पड़ेगी, मेरी दुकान है। नहीं बेटा तेरी दुकान है तो मैं इसलिए थोड़ी दुकान की मैं रख लूँ तेरी दुकान को। फिर मैंने उसको समझाया, जब तुम्हारी घड़ी हमने रख ली इसमें सेल खत्म हो जाएगा। अभी तुमको मालूम समाज हमने औरंगाबाद में चातुर्मास किया, ये ललित भाई ने दीवार पे घड़ी लगा दी। अब कौन सी सेल खराब हो रही, कौन सा कांटा खराब हो रहा है, ललित जाने उस घड़ी जाना है। अब उनको कोई मतलब नहीं। और वो घड़ी हमने रख ली और फिर सेल खत्म हो गया। ललित इसका सेल खत्म हो गया है, तेरी घड़ी मुझे भिखारी बना देगी, भाड़ में जाए, मुझे नहीं चाहिए। हमने इतना अपने आप को कस लिया है, रात्रि के 3 बजे घड़ी नहीं उठाती है, हम उठते तब घड़ी देखते हैं। हो। घड़ी के अधीन नहीं होना है, घड़ी हमारे अनुसार चले। इसलिए बेटा जीवन कहीं महाराज भी बन जाओ ना, ये अटरम सटरम रखना नहीं अपने पास। जितना परिग्रह रखोगे उतना अपने आप में दुखी हो जाओगे। सम्मित शिखर की वंदना कर ली। शिखर जी हुआ है बेटा, शिखर जी नहीं गए। अब तुम एक बार शिखर जी की वंदना जरूर करें ना। अपने दादा से बोलना, दादा तुम अपने जीते जी मुझे शिखर जी के दर्शन करा दे। आपको नहीं, बच्चे को कह रहा हूं। ठीक है ठीक है, अब ले जाना। ठीक है सुनो बेटा मैं क्यों बोल रहा हूं। सम्मित शिखर जाना, पहाड़ पर ठंडी लगती बेटा, ठीक है, तो अच्छे मोटे कपड़े पहन के जाना है। पूरी बात सुनना, दिखता नहीं है तो अच्छी मोटी टॉर्च लेके जाना। द्रव्य चढ़ाने के लिए अच्छा थैला लटका के ले जाना। फिर तुम थोड़ा चढ़ना ऊपर, थोड़ा ऊपर चढ़ना सीढ़ियों पर। सबसे पहले बेटा तुम अपनी कपड़ा उतारोगे, ठीक है ना। बोले क्यों, गर्मी शुरू। फिर जो तुमको प्रकाश दे देते टॉर्च, तुम पड़ोसी से कभी तू लेगा क्या टॉर्च। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाओगे सामग्री उतरना प्रारंभ हो जाएगी। जैसे साहब जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाओगे सामग्री उतरना प्रारंभ हो जाएगी। जैसे जैसे ऊपर चढ़ोगे जैसे जैसे ऊपर चढ़ोगे परिग्रह उतरना प्रारंभ हो जाएगा। तुम दिगंबर मुनि हो जाओगे। जो नीचे रहते जो जितने नीचे रहते हैं वे परिग्रह जोड़ते हैं, और जितना ऊंचा हो जाता है वो परिग्रह को छोड़ने लगता है। सार्थक पतंग उड़ाना जानते क्या आप। एक पत्थर टांग के फिर पतंग उड़ाना है, ठीक है बेटा। क्या पत्थर में पतंग में पुंछा लगाते ना, उसमें एक पत्थर टांग देना, फिर उड़ेगी ना। क्यों, बोल बोल मैं तुझे बिठालता हूं, जल्दी बोल। हाँ हाँ हिंदी नहीं जानता, अच्छा भजन हो जाएगा बेटा। भजन हो जाए तो उड़ेगी नहीं। वो आचार्य कुंतु सारे शिष्य से मिलो, इस भाई को मालूम फूले ही फूले मोच दिखता है। देख बेटा वो दादा बैठे, ये दादा को देखो, भक्त आदमी है। सुबह से कोई भी साधु पहुंचे इन्हें नरियल चढ़ानी है और एक फूलों का गुलदस्ता ला के रख देना है। मैं कश्मीर था, कश्मीर 2007 में। मैं सोचता था मैं पता नहीं कौन आदमी आता है, ये लोटा लाए सब फूल रख के भाग जाए। मैंने लोटे का भी लोभ नहीं है, मैं देखता हूँ आज मैं देखूंगा है कौन। सो ये आए और फूल का गुलदस्ता रख के चले गए। हमने कहा दादा इसी में मुझसे तुम्हारा। बोले हमें नहीं पता। बोले हमारी भक्ति यही में है, आप डिस्टर्ब करो मत, हम तो रोज चढ़ाएंगे। मालूम, मैंने कहा तुम नरियल चढ़ा जाते तो कोई कम से कम माली के काम में आता। दूसरे दिन आए, नरियल भी लाए और फूल भी लाए। बोले देखो महाराज, नरियल क्या मैं सोना चढ़ा दूंगा लेकिन फूल नहीं छोड़ूंगा। दादा जैसे पुष्प में सुगंध है
ऐसे भक्ति की सुगंध बना के रखना, समाधि अच्छी होगी। सार्थक, तो जो आपने पतंग उड़ाई उसे पत्थर बांध दिया तो उड़ती क्यों नहीं है? ललित भैया, जिसमें भजन होता है वो नीचे जाता है, जो भजन रहित होता है ऊपर जाता है, जो परिग्रह शून्य होता है वो भगवान बनता है, जो परिग्रह में लिप्त होता है वो नरक जाता है। ये आगम का सूत्र तो कोई टाल नहीं सकता, जो है सो है। बस बैठ जाओ बेटा। आप तो मालूम बेटा तुम कौन से गांव से आए हो? श्री रामपुर का बच्चा है तो कासलीवाल को जरूर मिल लेना, वो 24 घंटे श्री रामपुर की माला फेरता रहता है। अनिल भाई बेटा, पूरे श्री रामपुर में, औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के जितने यहाँ के श्रावक बैठे हैं तेरे नाम आज चलने वाला है। वो भिलाई वाले देख रहे बोले कौन सा बच्चा है, लेकिन बेटा जरूर ध्यान रखना, ठीक है? बैठ जाओ। ओहो, आपका समय हो गया, आपका समय हो गया। भगवान ऋषभदेव ने राज्य किया, पूरा भजन ढोया, पर उनको समझ में आ गया राज्य में तिलक तो लग सकता है पर त्रैलोक चूड़ामणि नहीं हो सकते। माथे पर तिलक तो राज्य में लग जाएगा, त्रैलोक तिलक बनना है तो माथे का तिलक हटाना पड़ेगा। धन्य जैन दीक्षा, जगत की दीक्षा में तिलक लगते हैं, जगत की दीक्षा में अनेक वेशभूषा बनाए जाते हैं, पर जैन दीक्षा ऐसी होती है जिसमें तिलक ही मिटाया जाता है। देखा कहीं जैन साधु तिलक लगाए? तिलक नहीं लगाते हैं मित्र, तिलक नहीं लगाते, चंदन के तिलक नहीं, गेवरी के तिलक नहीं, अन्य कोई सिंदूर आदि के तिलक नहीं, इनका टीका कोई होता है तो रत्नात्रय तिलक लगाते हैं। पर बात ऐसी बेटा सार्थक, बिना तिलक लगाए तो अपने दादा से पूछना, अब मेरे से मत पूछना। बोले दादा, जब तुम मेरी दादी को लेने गए थे तो माथे पे तिलक था कि नहीं? पूछ ले बेटा, पूछ ले। झूठ तो बोले नहीं। बोले माँ ने तिलक किया था कि नहीं? हैं? तिलक था दादा? बिना तिलक के कोई शादी बिटिया को ही नहीं था। तो मैंने मालूम बेटा, बिना तिलक के कोई संसार की नारी नहीं मिलती है, तो बिना तिलक के मुक्त वधू कैसे मिल सकती है? पर दोनों के तिलक में अंतर है। ये चंदन का तिलक लगाते हैं और मुनिराज रत्नात्रय का तिलक लगाते हैं। बस इसलिए भगवान आदिनाथ स्वामी ने रत्नात्रय का तिलक लगाया, चारित्र के आभूषण पहने और सारे संसार का परित्याग करके दिगंबर मुनि हो गए। फिर ध्यान में लीन हो गए। अक्षर विनिर्मुक्तम निस्त्रगम स्मेस्तम शुभ्र सागरी 116। फिर क्या किया? समाधि सार ग्रंथ में लिखा है, प्रभु आदिनाथ स्वामी अक्षर ध्वनि विनिर्मुक्तम। जो मैं बोल रहा हूं वो भी पुद्गल की पर्याय है। पुद्गल की पर्याय तभी है पुद्गल द्रव्य, इस पर रसगंध वर्ण इसका गुण है। बिना द्रव गुण पर्याय की कोई व्याख्या होती नहीं। कभी कभी जैसा मुझे लगने लगता है, ईमानदारी की बात तो, जैसे अभी कोपर गांव में गोष्ठी हुई, जितने बड़े बड़े विद्वान, अभी अभी आपने एक विद्वान का भी नाम लिया, सोलापुर में मैं चातुर्मास कर रहा था, वहाँ पर अकलूत की रेवती बहन और विद्युत लता साहब को आप जानते हो, ये दोनों प्रवचन में थे। वो बहन क्या बोलती हमसे, महाराज जी जब अमुक थे तब आप क्यों नहीं थे? आप रह समझ गए ना, अमुक थे तब आप क्यों नहीं थे?
मैंने कहा बहन मैं क्या बताऊं, ऐसा ही नियत होगा, ऐसे ही नियोग होगा। कभी कभी मुझे भी लगने लगता है मध्य में अभी, वर्तमान के मध्य में अभी जितने लोग विसिद्ध हो गए, इनके सामने मुझे होना जरूरी था। वो अच्छा हुआ कि बाद में मैं हुआ। वो जो कुछ करके गए हैं वो मैं देख करके तुमको सही कर रहा हूं। हाँ, ओ ज्ञानी तेरे मुख में घी शक्कर, पर मैं चाहता हूं 63 शलाका में हूं ना हो, लेकिन सिद्धों के बीच में जरूर रहूं सिद्ध बन के। अक्षर विनिर्मुक्तम। बेटा देख, भगवान ने सब कुछ कर लिया, राज्य कर लिया, शादियां कर ली, पुत्र को जन्म दे दिया, और इसके बाद जब बैराग हुआ, आहा, जब तक तुम्हें राग है तब तक कासलीवाल भाई अनिल खूब तू राज्य कर ले, लेकिन जिस दिन वैराग हो उस दिन फिर आंख उठा के मत देखना कि मैंने काले कोट छोटे, कि श्री रामपुर छोड़ दिया, कि औरंगाबाद की कचहरी छोड़ दी, कि बड़ी बड़ी दुकानें छोड़ दी। हे मित्र, इन्हें मत देखना, फिर मात्र रत्नातः धर्म ही देखना। प्रभु ने क्या किया, राज्य किया, नीलांजना की मृत्यु को देख करके वैराग हो गया और दिगंबरी दीक्षा ले ली। फिर प्रभु आंख खोल के बाहर नहीं देखे और क्या किया, अक्षर ध्यान धुनि विनिर्मुक्तम। ऐसा ध्यान किया जिस ध्यान में अक्षर की धुनि ही समाप्त हो गई, निज की धुनि प्रारंभ हो गई। निस्तरंगम समेस्तम, निस्तरंग निश्चल निष्कंप अचल सच्चित्तम। चित्त की चैतन्य की सहज अवस्था नादेन विद्यते। और हम नाद में तल्लीन हुए, अरहन नाद में तल्लीन हुए, और ये नाद हुआ, और नाद होते होते शब्द समाप्त हो गया, आनंद भर गया। यही शुद्ध उपयोग की दशा है। सुमेर भैया, काला जी, हृदय की बात तो मैं आपको जितना मैं समझ रहा हूं उतने में से मैं आपको 1% भी नहीं दे पाता हूं। जितना मैं समझ रहा हूं उसमें से 1% भी मैं आपके पास नहीं भेज पाता हूं। कारण समझता हूं अंतःकरण से, पर तुमको सुनाई पड़ता कर्ण से, और बोलता मुख है। मुख में, कानों में वो ताकत नहीं है जो अंतःकरण को पूरा सुन सके। आप सब अधिकारियों को, वरिष्ठ जनों को ये विश्वास अंदर में हो ही जाता है कि गुरु जी अध्यात्म कला कुछ और ही है, अध्यात्म कला कुछ और ही है। जिस घट में जन्म ले लेगी फिर उसे कोई दुनिया के घट दिखाई देते ही नहीं, अलग है। बहुत अच्छा है कि माता पिता के संस्कार कहो, आपका पुण्य कहो कि आपको यहाँ आने का मन करता है। मित्र, ये हमारी समाज ऐसे उपदेश सुनती रही, साधु बने ना बने पर साधु स्वभाव का आनंद ले लेगी। जाओ, कल फिर आओगे। मित्र, आज्ञा ज्ञानमती माता जी ने एक अच्छा उपक्रम किया। यहाँ पर सबका मालिक एक के स्थान पर प्रत्येक मालिक स्वतंत्रता का बोध करा दिया, जिन मंदिर खड़ा करके। इसलिए अणु अणु स्वाधीन है। सृष्टि पर न कोई किसी का करता है, न कोई किसी का हरता है,
न कोई किसी का रक्षक है, न कोई किसी का मालिक है, अड़ु अड़ु स्वाधीन है। ये वीर ने कहा, महावीर ने कहा, ऋषभ देव ने कहा, ये मित्र वस्तु का धर्म है। आत्मा स्वभावम पुरीभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम पुरीभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की